उत्तर प्रदेश की 25 बड़ी खबरें। उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों के लिए आय बढ़ाने के लिए नई योजना पर काम कर रही है। कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने पर जोर दिया जा रहा है। फूड प्रोसेसिंग यूनिट खोलने के लिए दी जा रही है। इससे किसानों की उनकी उपज का बेहतर दाम मिलेगा। सरकार मंडियों की आधुनिकीकरण पर भी ध्यान दे रही है। कोल्ड स्टोर और वेयर हाउस की संख्या बढ़ाई जा रही है। कृषि निर्यात को बढ़ाने की योजना बनाई गई है। किसानों को ट्रेनिंग और तकनीकी सहायता दी जा रही है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना सरकार का लक्ष्य है। इन कदमों में गांव की आर्थिक सुधारने की उम्मीद जताई जा रही है। उत्तर प्रदेश सरकार ने रोजगार बढ़ाने के लिए नई आर्थिक पहल शुरू की है। युवाओं को स्किल ट्रेनिंग पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। आईटी, मैन्युफैक्चरिंग और सेवा क्षेत्र में नौकरियां बढ़ रही हैं। सरकार निजी कंपनियों के साथ समझौता कर रही है। स्टार्टअप्स और आर्थिक मदद और सुविधा दी जा रही है। औद्योगिक क्षेत्रों में नई फैक्ट्रियां शुरू हो रही हैं। इससे स्थायी लोगों को काम मिलने लगा है। बेरोजगारी कम करना सरकार की प्राथमिकता बताई गई है। आर्थिक गतिविधियों से राज्य में आय पर स्तर पर बढ़ने की उम्मीद है। उत्तर प्रदेश के शहरों और ग्रामीण बाजारों में व्यापारिक गतिविधियां तेज हुई हैं। ठंड के मौसम में बावजूद खरीदारी पर गिरावट नहीं दिखी। कपड़ा और खाद्य दैनिक जरूरतों के सामान की मांग बनी हुई है। छोटे दुकानदारों को भी बेहतर बिक्री का लाभ मिल रहा है। डिजिटल पेमेंट इस्तेमाल में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। थोक व्यापारियों ने स्टॉक बढ़ाना शुरू कर दिया है। ग्रामीण हाट और मंडियों में रौनक लौटती हुई दिख रही है। इससे स्थायी अर्थव्यवस्था मजबूती मिल रही है। व्यापारियों ने आने वाले महीनों को लेकर उम्मीद बनाई हुई है। इकोनॉमी के लिए इसे सकारात्मक संकेत माना जा रहा है। बांग्लादेश चुनाव के लिए विस्तृत तैयारी। सरकार ने चुनाव आयोग की अतिरिक्त 1070 करोड़ डाटा आवंटित किया है। तारीख 12/2026 को होने वाले राष्ट्रीय संसदीय चुनाव की तैयारी तेजी से पूरी हो रही है। अतिरिक्त बचत टिकटों के विचार, मतदान कर्मचारियों के प्रशिक्षण, पोस्टल बैलेट की व्यवस्था, विदेशों में रहने वाले मतदाताओं के लिए मतपत्र भेजने और अन्य चुनाव संबंधी खर्च को कवर करने के लिए लगाया गया है। चुनाव आयोग के पास कुल अब लगभग 2956 करोड़ डाटा का बजट होगा और इनके अलावा आवश्यक होने पर आगे अतिरिक्त संसाधन दिया जाएगा ताकि मतदान सुचारू और निष्पक्ष तरीके से हो सकते हैं और चुनावी प्रक्रिया में कोई बाधा न डाले। बांग्लादेश में प्रीमियर लीग बीपीएल क्रिकेट में ड्रामा के बीच फिर से शुरू होने की खबर है, जहां खिलाड़ियों के विरोध के कारण मैच रद्द होने पर विवाद के बाद लीग को कुछ समय के लिए सस्पेंड किया गया था, क्योंकि कई टीमों के खिलाड़ी बीसीबी के वरिष्ठ अधिकारी नजमुल इस्लाम के पद पर बने रहने के खिलाफ विरोध कर रहे हैं। लेकिन बाद में दोनों पक्षों के बीच बातचीत हुई और विरोध समाप्त करने का निर्णय लिया है, जिससे बीपीएल 2026 सीजन फिर से शुरू होने की संभावना बनी है। इससे क्रिकेटर प्रेमियों को राहत मिली है और प्रशासन ने भी कहा है कि आगे सहयोग को सुचारू बनाए रखें। बांग्लादेश की राजधानी ढाका स्थित उत्तर प्रदेश की आवासीय इमारत में आज सुबह भीषण आग लगने से कम 6 लोगों की मौत हो गई, जिसमें 2 परिवार के सदस्य शामिल थे। आग सवेरे 7:30 बजे भड़की और दमकल एवं राहत बचाव दल तुरंत मौके पर पहुंचे। तब तक कई लोग गंभीर रूप से घायल हो चुके थे। स्थानीय प्रशासन ने मृतक को परिवार को सहायता देने के लिए ऐलान किया है और आग लगने के कारण की जाँच शुरू कर दी गई है, ताकि भविष्य में ऐसे हादसों से बचा जा सके और शहरों में सुरक्षा मकानों को कड़ा किया जा सकता है। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के विकास कार्यों की रफ्तार तेज करने के निर्देश दिए हैं और सभी जिला अधिकारियों को सड़क, बिजली और पानी, स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ी योजनाओं की नियमित समीक्षा करने को कहा गया है। मुख्यमंत्री ने साफ कहा है कि जनता से जुड़े कामों में किसी भी तरह की लापरवाही बाधा शर्त नहीं की जाएगी। ग्रामीण इलाकों में अधूरी परियोजनाओं को प्राथमिकता पर पूरा करने के आदेश दिए हैं। वहीं शहरों और क्षेत्रों में ट्रैफिक और साफ सफाई व्यवस्था को बेहतर बनाने पर जोर दिया जा रहा है। सरकार का कहना है कि इससे आम लोगों की सीधा फायदा मिलेगा। अधिकारियों को समय सीमा के भीतर काम पूरा करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही शिकायत निवारण को भी मजबूत किया जा रहा है, ताकि जनता का समस्या का जल्दी समाधान हो सके।
इससे फैसलों का प्रशासनिक सुधार की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है।